हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मंडे एंड टाइम इज़ 9:48। सो टाइम हो चुका है 9:48। मेरा ब्रेकफास्ट सब हो चुका है एंड अभी सिर्फ घर का काम करना बाकी है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में पूरा घर मेस्ड अप है। सो अभी मेरा ब्रेकफास्ट सब हो गया। अभी मैं घर का काम करने जा रही हूँ। तो आई थॉट आई जस्ट शेयर विद यू गाइज मॉर्निंग टिल आफ्टरनून रूटीन. So in this vlog, I'm going to share one simple recipe, that is moong dal ki khichdi. I named it as a झटपट खिचड़ी. So this recipe is taught by my friend. ये मेरा रेसिपी नहीं है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि यू कैन कुक लाइक दिस खिचड़ी, बिकॉज जिसको अगर खाना बनाना भी नहीं आता है ना, so this खिचड़ी they can cook. It is very simple. You don't need much ingredients. So I'm going to share that recipe because that is lunch. मेरा लंच है आज का वो. यूजुअली रात का खाना रह जाता है एंड आई ईट दैट ओनली बिकॉज मेरे लिए स्पेशली कुछ बनाना मुझे बहुत बोर लगता है. तो रात को मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बना लेती हूँ, तो वो नेक्स्ट डे लंच के लिए हो जाता है. बट आज कल रात का नहीं बचा है, तो इसके लिए मैं आज मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ. तो आई जस्ट थॉट आई जस्ट शेयर विद यू गाइस. प्लीज़ ट्राई करना मूंग दाल की खिचड़ी. इट इज़ वेरी सिंपल. एंड विद दैट मैं अभी अपना घर का पूरा काम कर लेती हूँ. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन माई फेस इज़ अ वर्जिन कोकोनट ऑयल. सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर का काम रहता है तो वी कांट टेक केयर ऑफ आवर स्किन. हम हमारे स्किन का ध्यान नहीं रख पा रहे. हमारे पास टाइम नहीं है पैक लगाने या मास्क लगाने. बट आई फील लाइक जब भी आप घर का काम कर रहे हो, उससे एक 5 मिनट्स या एक 10 मिनट्स का टाइम लेके आप कोई भी रेडी पैक आप लगा सकते हो. मार्केट में बहुत सारे पैक हैं. मुल्तानी मिट्टी, ऑरेंज पील पाउडर, नीम पाउडर, एज पर योर स्किन नीड. आपके स्किन को जो ज़रूरत है, अगर कोई पिंपल्स है तो नीम पैक लगा लिया, या डलनेस है तो आपने राइस पाउडर का उसमें पैक लगा लिया. सो एज़ पर योर स्किन नीड आप पैक लगा सकते हो. तो आई यूजुअली, अभी विंटर है, फ्रॉम पास्ट 1 मंथ मैं कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल अपने फेस पे लगा देती हूँ, लाइक मेरा काम स्टार्ट होने से पहले. तो एज सुन एज आई बिफोर आई स्टार्ट माई वर्क, वट आई डू इज़ मैं वो कोकोनट ऑयल से अच्छे से अपने स्किन को मसाज कर लेती हूँ एंड आई लीव इट. तो जब तक मेरा काम हो जाता है, इट टेक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स और 1 आवर, तब तक मेरा स्किन अच्छे से वो ऑयल एब्जॉर्व कर लेता है. तो मेरा स्किन बहुत ड्राई है. तो पहले मुंबई की ठंडी में भी मेरे को यहाँ पे ऐसे बहुत जलता था, बिकॉज इट गेट ड्राई स्किन में. यहाँ पे सब वाइट वाइट ऐसे पैचेस आते थे. सो अभी कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज आई थिंक बिकॉज आई एम अप्लाइंग दैट ऑयल फ्रॉम पास्ट 1 मंथ. आई एम डूइंग रेगुलर ऑयलिंग ऑन माई फेस. आई मसाज इट. सो कोकोनट ऑयल, यू कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, या फिर बेस्ट इज घी. अगर आपके पास घर का बना हुआ घी है तो आप वो घी से अच्छे से थोड़ा सा ही लेना है, 1-2 ड्रॉप भी ले लिया पूरे फेस के लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ. और अगर डार्क सर्कल्स है आपको, तो फिर सिर्फ फिंगरिंगर से आप जस्ट उसको ऐसे स्लाइटली मसाज कर लीजिए. तो ये आपके डार्क सर्कल्स के प्रॉब्लम को रिमूव करेगा. फाइन लाइन्स, रिंकल्स है, उसे स्लो डाउन करने में, उसे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी विल हेल्प, and it will give natural glow to your skin. So these oils are very good for your face, so please give a try. अगर आप, मैं यूजुअली ऑयलिंग करती हूँ. अगर किसी दिन ऑयल नहीं लगाना है, कोई पैक लगाना है, तो मैं काम चालू करने से पहले पैक भी लगा लेती हूँ. तो दैट वे आई डोंट टेक स्पेशल टाइम फॉर माई स्किन. आई जस्ट टेक दैट टाइम ओनली जब भी घर का काम करना होता है, उससे पहले ही मैं अपने स्किन पे भी लगा लेती हूँ. तो वो साइड बाय साइड इट गेट ड्राई एंड मेरा घर का भी काम हो जाता है. सो प्लीज़ ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, योर हेयर. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विथ योर हाउस वर्क. सो लेट्स स्टार्ट द वर्क. तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ. बहुत घर मेस्ड अप है, सब जगह पे रखना है. एंड उसके बाद आई शो यू गाइस हाउ यू कैन मेक सिंपल झटपट खिचड़ी.
तो मैं ये ऑयल लगाती हूँ, दिस इज नेचर्स वे कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन। सो आप कोई भी ब्रांड का आप लगा सकते हो। तो ये ऑयल मैं अच्छे से फेस पे मसाज करती हूँ एंड देन आफ्टर माई वर्क आई वॉश इट ऑफ। तो आफ्टर बेडशीट सब डालने के बाद ही मैं ये ऑयल लगाती हूँ, बिकॉज फेस पे लगाने के बाद ऑयल जो हाथ में रहता है वो मैं अपने ऐसे से पूरे हाथ पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो बेडशीट पे सब लगे नहीं, इसके लिए मैं पहले बेडशीट डालती हूँ, उसके बाद आई अप्लाई दिस ऑयल। सो चलिए अप्लाई करते हैं ऑयल अच्छे से फेस पे। ये पूरा ऐसे ऑयल पूरा फ्रीज हो गया है। एकदम एब्जॉर्ब हो रहा है पूरा ऑयल। दैट्स इट। बचा हुआ ऑयल आप अपने हाथ पे लगा लीजिए। तो ये अभी अच्छे से फेस पे रहेगा ऑलमोस्ट फॉर 45 मिनट्स। मीनवाइल मैं अपने दूसरे काम करूँगी, तब तक ये मेरे स्किन पे रहेगा, पूरा स्किन एब्जॉर्ब कर लेगा ये ऑयल को। तो दैट वे यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड योर हेयर विद योर हाउस वर्क।
सो गाइस काम पूरा हो चुका है एंड मैंने अभी नहा भी ले लिया नहा लिया एंड ये हुडी मैंने इसलिए पहना बिकॉज ठंडी है और ये टॉप जो है स्लीवलेस है, तो इसके लिए मैंने ये हुडी पहना है। तो अभी मैं खिचड़ी बनाती हूँ। अभी टाइम हो चुका है 1 बज गया है, तो अभी मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। कॉल आ गया था तो इसके लिए मैं बात करते बैठ गई थी, तो थोड़ा लेट हो गया। तो अभी मैं खिचड़ी बनाती हूँ। तो खिचड़ी के लिए पहले आपको दाल एंड चावल दोनों आपको पानी में सोक करना है फॉर लाइक 15-20 मिनट्स आपको सोक करके रखना है। तो सो दिस इज दी मूंग दाल। ये मूंग दाल है, ये छिलके वाला मूंग दाल है। तो मैं ये तो कुछ मेजरमेंट से नहीं ले रही हूँ, लाइक आई पुट ऐसी विदाउट मेजरमेंट अंदाजे से। तो अगर आपको चाहिए तो इक्वल प्रोपोर्शन में आप रखोगे सो इट टेस्ट गुड। अगर मूंग दाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, बट मूंग दाल कम और चावल ज़्यादा होगा तो इट विल नॉट टेस्ट दैट गुड। तो इसके लिए ऑलवेज स्किप मूंग दाल थोड़ा सा ज़्यादा चावल से, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट एक 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून थोड़ा सा ज़्यादा। सो आई एम नॉट पुटिंग इट इन इक्वल मेजरमेंट, मैं ऐसी अंदाजे से डाल रही हूँ, ठीक है। बस मेरे अकेले के लिए बनाना है तो फिर आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग, तो इसके लिए फिर मैं मेजरमेंट एंड ऑल आई डोंट डू। चावल इतना सही, इतना सा कप ही है, उससे भी कम नहीं लूंगी मैं, पूरा नहीं डालूंगी। फिर आप ऐसे ना मिक्स करके देख लीजिए तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या है, मतलब मूंग क्या है नहीं, अब मूंग दाल ज़्यादा दिख रहा है या चावल ज़्यादा दिख रहा है तो उसका अंदाज़ा आपको आ जाएगा। सो मूंग दाल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा और डालूंगी। तो अभी इसको धो के मैं इसे धो के इसमें पानी डाल के 15-20 मिनट्स रखूंगी। तो मैं इसे धो लेती हूँ। तो मैंने इसे धो लिया, अभी मैं इसमें पानी डाल के रखूँगी। सो पानी आप मतलब आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, लाइक डाल सकते हो, मतलब अगर इससे थोड़ा बड़ा बर्तन है तो ज़्यादा पानी, फुल एकदम फुल कवर होना चाहिए चावल। एंड उसके बाद इसे आप हाफ एन आवर 1 आवर आप रख के फिर बना लीजिए। यहाँ पे जो ये मूंग दाल है मेरे पास जो है वो जल्दी मतलब कुक हो जाता है, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा देर नहीं डाल के रखती हूँ। मैं इसे सिर्फ एक 15-20 मिनट्स मीनवाइल में लहसुन और मिर्ची उसे ऐसे कूट लूँगी। तो लहसुन साफ करती हूँ। लहसुन मैं ले रही हूँ यहाँ पे दैट 4 लहसुन, मतलब फुल नहीं, वो 4 जो ऐसे कली कली आती है वो 4 लहसुन की कली और 4 मिर्ची, मतलब तीखा फिर आपके हिसाब से आपको कितना चाहिए, बिकॉज इसमें लाल मिर्ची पाउडर या कोई दूसरा तीखे के लिए हम कुछ नहीं डालने वाले, सिर्फ ग्रीन चिल्ली का जो तीखा रहेगा वही रहेगा। तो इसके लिए मैं 4 ग्रीन चिल्ली ले रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने ऐसे 5 ये लहसुन ये ले लिया है, 5। लहसुन का पेस्ट नहीं डालना प्लीज, ऐसे मतलब ऐसे प्रॉपर लहसुन लेके कूट के ही डालना, लहसुन का पेस्ट एंड ऑल वो नहीं डालना। एंड उसके बाद 4 से 5 मिर्ची, बिकॉज यहाँ की मिर्ची इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहती है, तो और इसमें और कुछ स्पाइस हम डालते नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ, सॉरी यहाँ पे ले रही हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3-4-5 मिर्ची, दिस 5 मिर्ची।
तो ये बन चुका है अभी, कैन सी। तो मेरे पास अचार ही है, पापड़ नहीं है, तो इसके वजह से अचार एंड खिचड़ी। सो टुडेज लंच इज माइन इज अचार एंड खिचड़ी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो प्लीज़ ट्राई करिए, दिस इज़ वेरी इजी एंड जल्दी से बन जाता है। 20 मिनट्स सिर्फ आपको देना है। जब ये राइस और चावल और मूंग दाल सिर्फ थोड़ा सा भीग जाए, उतना ही टाइम देना पड़ता है। रेस्ट दिस इज़ वेरी इजी टू कुक एंड कभी कुछ नहीं है तो ये कुक करके आप इजीली पापड़ अचार के साथ खा सकते हैं। सो प्लीज़ ट्राई कीजिए ये रेसिपी एंड लेट मी नो इन माई कमेंट्स इफ़ यू लाइक इट और नॉट। एंड जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो बाजू में बेल आइकन बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी न्यू वीडियोज़ आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी and keep me in your blessings and in your prayer. So till then, my next video, take care, bye.